गाछी प्रखंड जगदीशपुर पंचायत हमारे साथ मोहम्मद इरशाद साहब है, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया और कम उम्र में मुखिया है। यह युग है कि जिस उम्र में नौजवान रोजगार की तलाश में होते हैं, एजुकेशन की तरफ होते हैं, तब इन्होंने पंचायत की राजनीति शुरू किया। और 2016 में ये मात्र 26-27 साल की उम्र में पंचायत का चुनाव लड़े, मामूली अंतर से चुनाव हारे, लेकिन पुनः जनता ने दोबारा इनको मौका दिया और मुखिया जैसे पद पे आसीन किया। निश्चित तौर पे इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों ने जिस उम्मीद पे इनको मदद किया या वोट दिया, मुखिया बनाया, तो ये इनकी भी जिम्मेदारी है कि पंचायत के विकास में किस तरह काम किया जाए, चाहे वो स्थानीय सांसद विधायक का योजना हो या पंचायत का योजना हो। इसी तरह समस्या जो आती है लोगों के बीच, उसका समाधान किया जाए, इस पे काम करना। लेकिन पहले सबसे ये जानेंगे कि इस पंचायत में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान आज तक चाह के भी नहीं हुआ। गंभीर समस्या सबसे बड़ी तो नाला है, पानी का जल जमाव। जी जल जमाव ये सबसे बड़ी समस्या है, जो कि पूरे जगदीशपुर में काउंट करें तो 2 नाला है, सिर्फ 2। हाँ, सिर्फ 2 नाला है। तो आपसे पहले जो मुखिया बने जी, 4 मुखिया को लोगों ने देखा होगा जी, जो 4 टर्म करा, उस पे इस पे काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया है किसी। हाँ, कुछ काम नहीं किया गया इस पर। कहीं ना कहीं ये पंचायत जीरो से शुरू करना होगा। जी बिल्कुल, जीरो से शुरू करना होगा। पंचायत में संपर्क सड़क की क्या स्थिति है? हाँ ठीक है, मिला जुला के ठीक है, और खराबी अगर होती है तो बीच बीच में रिपेयरिंग होता रहता है। जी जी जी। आपके पंचायत में 14 वार्ड है, उसमें पेयजल की क्या स्थिति है? पेयजल की स्थिति तो बहुत ख़राब है। जब से हम आए हैं 4 वार्ड में हमने पैसा भेजा रिपेयरिंग के लिए, और वो 4 वार्ड अभी पानी दे रहा है। अब बाकी क्योंकि मेरे भी अकाउंट में पैसा का अभाव के कारण हम पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सके हैं। अब बाकी वार्डों में जिसमें अभी सरकार की तरफ से राशि नहीं आ पाई, जिस वजह से हम जो वार्डों को नहीं मिला वहाँ भी। जी जी जी। तो आने वाले वक्त में आपकी कोशिश रहेगी कि लोग कम से कम पानी की सुविधा। बिल्कुल हम पूरी, अभी गर्मी का सीजन आने वाला है। जी जी। तो ये बड़ी परेशानी लोगों के लिए। जी जी जी। इसके लिए तो हम पूरे गंभीरता से ले रहे हैं। जी। आपके पंचायत में आज भी जो 50% एवं लोग हैं वो खुले में शौच के लिए जाते हैं। जी जी। क्या समस्या है? समस्या देखिए, बहुत सारा समस्या ये है कि मेंटलिटी भी है इंसान की, एक सोच बनी हुई है। घर में शौचालय रहते हुए भी बाहर जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिसके पास पैसा नहीं है बनाने के लिए, और सरकार कहती है कि पहले बनाइए उसके बाद हम पैसा देंगे। तो बहुत सारी समस्या गरीबी की भी है और मेंटलिटी की भी है। दोनों समस्या। जिनके यहाँ शौचालय है वो भी खुले में जाते हैं। जी जी जी। जो मजबूर है उनकी ये समस्या। जी जी जी। आपके पंचायत में जो महादलित बस्ती है वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं? हाँ, एक मैंने करवाया है। हाँ, एक मैंने ब्लॉक से जब मैं मुखिया बना, शपथ ग्रहण के बाद मैंने वहाँ एक अभी फतेहपुर में ही एक चौटाही डी है, वहाँ पर हमने सार्वजनिक शौचालय बनाया है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहा है। लोग यूज ही नहीं करते बनने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की मेंटलिटी है। आपके पंचायत में पेंशन और आवास की क्या स्थिति है? पेंशन बहुत अच्छा है और मिल रहा है सबको, और जो भी नए बुजुर्ग लोग या विधवा या विकलांग जो आते हैं हमारे पास, हम काउंटर पर भेज देते हैं और वहाँ उसका निदान हो जाता है। आवास का भी स्थिति ठीक है, लेकिन अभी तो 1 साल हो गया है। एक ही बार आवास का शुरू हुआ था 82 को हमारे पंचायत में। जब से मैं मुखिया बना हूँ 82 आदमी को इंदिरा आवास मिला है। उसके बाद अभी बंद है जिला में, या किसी प्रॉब्लम के कारण। बिना पैसा लिए हुए आवास का लाभ लोगों को मिल जाता है बिना पैसा दिए हुए? देखिए, मुझसे पहले जो मुखिया थे वो बहुत सारे लूट खसोट का मामला किए हैं, बहुत सारे दलाल का मामला था। लेकिन मैं जब से बना हूँ तब से हमने ऐलान कर दिया था कि फ्री इंदिरा आवास हम जनता तक पहुंचावे, किसी दलाल के थ्रू का कोई मामला नहीं हो और 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसके बाद भी ये शिकायतें आती हैं जो पंचायत के आवास सहायक है, जी जी, उनके द्वारा पैसे की मांग। मान लीजिए विरोधी लोग तो लगा ही रहता है कि कुछ न कुछ निकाला जाए। मुखिया अगर अच्छा काम कर रहा तो उसको ब्रेक करने का या उसकी माइंड को डिस्टर्ब करने का, बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी मॉनिटरिंग रहती है? जी बिल्कुल। आपके पंचायत में 12 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 7 जन वितरण के दुकान। जी जी। ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, वितरण तो होती है और आंगनबाड़ी भी अच्छी तरीके से चला रही है। केंद्र अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। राशन मिल जाता है लोगों को? हाँ, मिल जाता है। आपके पंचायत में एक ललित यादव नाम की टीम है जी। उनके यहाँ की शिकायत है कि जो जगदीशपुर वार्ड 1, 2, 3 के लोग हैं उनको चक्का में 3 किलोमीटर की दूरी पे बुला के राशन दिया। नहीं, वो व्यवस्था उसने किया है और वो 3 नंबर वार्ड में ही जाकर के वो वहाँ वितरण करते हैं। कब से ये शुरू? हमको लग रहा 6 महीने से हो गया है। 6 महीने से शुरू हो गया। 6 महीने से शुरू। जी जी। आपके पंचायत में
जो स्टेट बोर्ड किसान की बात करते हैं, निश्चित तौर पे जब स्थानीय सांसद और विधायक का चुनाव होता है, जब प्रत्याशी मैदान में आते हैं तो ये घोषणा करते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो किसान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ किसान की बात कर ले तो हमने विगत कई दिनों से देखा है कि खाद के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं, बावजूद उसके उपलब्ध नहीं हो पाता उपलब्ध। और किसान के लिए आपके यहाँ स्टेट बोर्डिंग पंप नहीं है, जिसकी वजह से पानी खरीद के पटाना पड़ता है। ये परेशानी मानते हैं क्या? जी, ये परेशानी मानते हैं? हाँ, बड़ी परेशानी है ये तो बहुत बड़ी परेशानी है किसान के साथ, क्योंकि स्टेट बोर्डिंग का व्यवस्था होना चाहिए हमारे पंचायत में, क्योंकि एक भी नहीं है। और ख़ास करके जो खाद से संबंधित लाइन में खड़ा होकर के बहुत सारे आदमी सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन उसको नहीं मिल पाता है। जब आप पंचायत समिति की बैठक में जाते हैं, आप लोगों की पंचायत समिति की बैठक होती है, जब हाउस चलती है तो इस मुद्दे को उठाते हैं, हम लोग रखते हैं इस पर बात, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो आपके ऑफिसर हैं प्रखंड के, बीए हो, बीईओ हो, एमओ हो, सीओ हो या फिर वीडियो हो, ये लोग आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं? देखिए, हम लोग तो बोलते हैं, लेकिन मानते तभी जब काम होता है। काम करके वो दिखाते तभी हम मानते कि इसने काम किया है, हम लोगों की बातों को इन्होंने सुना है, अब हमारी बातों को इन्होंने माना है। जब काम ही हमारे पंचायत में नहीं हो रहा है इस तरीके का, तो हम कैसे मान लेंगे? तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो अफसर है वो बेलगाम है। जी, बिना कमीशन दिए हुए काम कर पाना संभव है? नहीं, असंभव है। ये कमीशन देना ही होगा। जैसे आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र और कृषि सलाहकार, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? हाँ, वो रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन एक विकास मित्र का मामला है, जो सरकार भर पाते नहीं है। उनका एक हाजिरी रजिस्टर हम लोग बनाए हुए हैं, उस रजिस्टर पर उसका सिग्नेचर भी नहीं होता है, और वो फील्ड में किसी काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा है। ये विकास मित्र का मतलब ये अनुशासन से बाहर है। इनका कोई योगदान पंचायत में नहीं है, और घर घर जाकर के वसूली करता है, दलाली मांगता है। बहुत सारा शिकायत हमारे पास आया, हमने लेटर भी वीडियो साहब को दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। आपके पंचायत में मैंने देखा, जब मैं आपके यहाँ आ रहा था तो रास्ते में कब्रिस्तान से सटा हुआ एक बाउंड्री वॉल है, जी, जो थोड़ा सा यूनिक लगा। लगभग हमने कब्रिस्तान की जो 4 दीवारी देखी है, वो ढंग से तो रहता ही नहीं है, लेकिन आपके यहाँ वो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, या फिर ये कहते हैं बाउंड्री लाइट लगा हुआ है। जी। तो क्या इसके लिए प्राकलन था या फिर निजी कोष था, क्या मामला? ये मैं अपने निजी कोष से दिया हूँ, और उसमें एस्टिमेट से बाहर है ये लाइट, और क्योंकि समाज का काम है तो हमने चाहा कि नहीं, इस बाउंड्री को जितनी खूबसूरत बनाना है हमको बना कर। सच्चाई है कि कब्रिस्तान लोगों का आखिरी घर है। जी। इसको छोड़ के बाहर कम से कम उसके लिए थोड़ा सा व्यवस्था ठीक होना चाहिए। कोशिश है। जी, बिल्कुल। जो 1 सालों का आपका कार्यकाल गुजरा, उसमें मुख्य रूप से काम क्या किया? यहाँ तो रोड भी बना है, बाउंड्री वाल भी 2-3 बाउंड्री वाल किए हैं, एक सामुदायिक भवन है उसका जीर्णोद्धार करवाया है, और अभी फिलहाल छठघाट बन रही है, और अभी एक शमशान का एक बाउंड्री वाल का निर्माण चालू करने वाले हैं। जो आपका 4 साल का कार्य बचा हुआ है, उसमें मुख्य रूप से आपके लिए बहुत बड़ी अभी जिम्मेदारी है। जी। जनता के प्रति जवाबदेही। तो क्या सोचे हैं, सबसे बड़ी परेशानी क्या है जिसका समाधान सबसे पहले करना है? ये तो मेरे यहाँ नाला का मेन परेशानी है। हाँ, बड़ी परेशानी है, क्योंकि नाला को हम चाहते हैं कि युद्ध स्तर पर स्टार्ट करें, ताकि इस पानी के जल जमाव की समस्या से पहले। जी, बिल्कुल। आपके लिए कहीं ना कहीं 2 जिम्मेदारी है। जो गर्मी का सीजन आ रहा है, उसमें लोगों को पानी मुहैया कराना, और बरसात से पहले जल निकासी। जी, बिल्कुल। ये आपकी प्राथमिकता है। जी, बिल्कुल। चलिए, दिलशाद साहब।